गोपियां ये चाहती थी। अब तो सभी गोपियां इकट्ठी हुई। अब मैया यशोदा के महल की ओर जाने लगी। तो दूर से मैया ने देखा, मन में सोचने लगी मैया ना तो आज कन्हैया का जन्मदिन है और ना ही कोई त्योहार है, ना ही सत्यनारायण भगवान की कथा है, लेकिन फिर इतनी सारी गोपियां मेरी महल की ओर क्यों आ रही हैं? मेरी महल की ओर क्यों आ रही हैं? तो देखा, जैसी गोपियां आई तो गोपियों ने कहा, अरे मैया कन्हैया कहाँ है? मैया बोली वहीं पल्ले में लेटा होगा। और आवाज लगाई कन्हैया, तो कन्हैया पल्ले में से उठ के दौड़े दौड़े चले आए। पल्ले में से उठ के दौड़े दौड़े चले आए और हजारों गोपियों को देखा। जैसे हजारों गोपियों को देखा, अब तो देखते ही कन्हैया मैया के पल्लू के पीछे छुप गए। कन्हैया मैया के पल्लू के पीछे छुप गए और अब तो मैया ने कन्हैया के सिर पे हाथ रखा और कहा, अब बताओ मेरे लाला ने का उधम मचायो? अब बताओ मेरे लाला ने का उधम मचायो? तो एक गोपी बोली मेरे घर आई थी, कन्हैया ने मटकी को फोड़ दियो। तो कहा मैया, एक गोपी बोली और मेरे घर आए के कन्हैया ने बछड़न को छोड़ दियो। मैया बोली अरे कन्हैया ने तुम्हारो काम ही तो कियो, का गलत कियो? तुम्हारो काम ही तो कियो। तो कहा नहीं मैया, मैया नहीं, दूध दोने के 5 मिनट पहले ही कन्हैया आए के बछड़न को छोड़ गए। कन्हैया आई के बछड़न को छोड़ गए। तो कहा मैया ने कहा, तू जब इतना उधम करे कन्हैया तूने डांट दियो करो। एक गोपी बोली हाँ मैया ये भी करके देख लिया। हाँ मैया ये भी करके देख लिया। यदि डांटो ना, कन्हैया को डांटो ना तो खिलखिला के हट जावे, जिससे हमारी भी गुस्सा शांत हो जावे, हमारी भी गुस्सा ठंडी है जावे। तो कहा एक गोपी बोली पता मैया कन्हैया ने आई कि हमारे घर आई कि मटकी फोड़ दी। मैया बोली अरे छोटू सा लाला ही तो है, छोटू सा लाला ही तो है, खिला दियो करो उसको मक्खन, राजी से मक्खन खिला दियो करो तो चोरी नहीं करेगा। एक गोपी बोली ये भी करके देख लिया मैया, राजी से खिलाओ तो तेरी नजर कर कर देखता और कहता मोए तो चोरी को मक्खन मीठो लगे, राजी को नहीं। मैं तो चोरी को मक्खन मीठो लगे, राजी को नहीं।
तो मैया बोली फिर कल लेने दिया करो ना चोरी, कितना खाएगा 10-5 आया करो और मेरे यहाँ आ जाएगा और 10-5 मटकी उठा ले जाएगा। तो कहा नहीं मैया, कन्हैया किलो नहीं है, कन्हैया की पूरी मंडली है, कन्हैया की पूरी मंडली है। पता बाकी मंडली को क्या नाम है? पता है किसी को? पता हो तो हाथ उठाओ। पता है? नहीं पता? हम बता दें। बाकी मंडली को नाम है, कन्हैया की मंडली को नाम है चोर विद्या प्रचार मंडली, चोर विद्या बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। बाकी मंडली को या नाम और लेकिन उसकी जो ब्रजवासियन की मंडली है वो तो नीचे चले और बंदरन की मंडली ऊपर चले, बंदरन की मंडली ऊपर चले। और तो कहा अरे लेकिन एक गोपी बोली नहीं मैया, कन्हैया माखन खावे तो हमें बुरो ना लगे। मैया बोली कि फिर तुम ऊपर मटकी ऊपर टांग दियो करो। तो कहा नहीं, यदि हम मटकी ऊपर टांगे ना तो कन्हैया पहले उखल रखे, उसके ऊपर 3-4 से खान को चढ़ावे, फिर खुद चढ़ जावे और फिर माखन सभी ब्रजवासियों को लुटाए, फिर सभी बंदरन को दे, फिर खुद खाए, फिर मक्खन खुद खाए और जो भी मटकी में जो भी मक्खन बचे सो फोड़ दे, जो भी मक्खन बचे सो फोड़ दे। एक गोपी बोली पता मैया, मैंने तो एक दिन एक पीपल के पेड़ पे मटकी टांग दी, कन्हैया जाने कहाँ से इतनो बड़ा ऊंचो डंडा लेके आयो और नीचे से मटकी में छेद कर दियो और ऊक लगा के पीने लगे, ऊक लगा के पीने लगे। तो एक गोपी बोली परसों की बात है, मेरे पति देव को जन्मदिन था, मेरे पति देव का जन्मदिन था, तो मैं बैठ के अभी मैं बैठ के भोजन बना रही थी, प्रसाद बना रही थी। तो कन्हैया आयो और पट्टी पे बैठ गए और बोलो भाभी जी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने कही अभी नहीं कन्हैया, अभी नहीं लाला, अभी पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और फिर पंडित जी प्रसाद खाएंगे, फिर आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। तो कहा कि फिर आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। तो कन्हैया बोलो देखो भाभी जी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तो मैंने डांट दी, तो बोलो कन्हैया बोलो भाभी जो होगी सो देखी जाएगी, आज हम तो तुम्हें ही देखेंगे, आज हम तो तुम्हें ही देखेंगे। और ऐसा करके वहां से चलो गयो कन्हैया।
वहां से कन्हैया चलो गए और कुछ देर बाद रात को जब प्रसाद पाके हम दोनों लोग खुशी मना के खुशी से सो रहे थे, तभी कन्हैया जाने कहां से आयो और मैं चोटी के बाल और मेरे पतिदेव के दाढ़ी के बाल बांध दिए और वहां से चलो गए। जब मेरे पति को प्यास लगी, अब मेरे पति साइड खींचे, मैं साइड खींची। मेरे पति कहे अरे क्या कर रही हो और मैं कहूं क्या कर रहे हो और जैसे लाइट जला के देखा तो मेरे चोटी के आधे बाल और मेरे पति देव के दाढ़ी के आधे बाल उखड़ चुके थे। तो आप लाला इतना उधम करे तो कन्हैया ने कहा, भैया ने कहा लाला फिर तू इतना उधम करे। कन्हैया बोले सुनो मैया, आप इतनी भोली भाली और ये जो लाला है ना कन्हैया कहा ये जो गोपियां है ना ये तो झूठ बोले, कोई बदनाम करे, मेरी शादी ना होने देंगी, ये गोपियां मेरी शादी ना होने देंगी। और मैया आप इतनी भोली भाली, इनकी बात ना